हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। अब ये प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स क्या होता है, इसके क्या कॉन्सेप्ट हैं और कितने लेवल्स होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। ठीक है, तो प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स मीन्स preventing disease in children and promoting their physical, mental and social well-being। ठीक है, तो आप बर्थ से लेके एडोलेसेंस तक, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ हम छोटे सा बच्चा बर्थ हुआ और उसका 1-2 महीने तक ही ध्यान रख रहे हैं। प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स का मतलब है कि एडोलेसेंस तक हम ध्यान दे रहे हैं। कब से? बर्थ से। ठीक है, तो बर्थ से एडोलेसेंस तक हम ध्यान रखते हैं। और ध्यान कैसे रखना है? हम प्रमोट करते हैं और प्रिवेंट करते हैं। प्रमोशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि अवेयरनेस स्प्रेड करना। प्रिवेंशन का मतलब मैंने आपको बताया था किसी भी चीज को होने से पहले हम उसे बचा पाए, है ना। तो उसके लिए हम क्या मेजर्स लेते हैं, वो होता है प्रिवेंशन। ओके, अब प्रिवेंशन और प्रमोशन करते हैं, लेकिन किस चीज के लिए? फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए एंड सोशल वेलबींग के लिए। ठीक है, फिजिकली एज इन बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई डिजीज नहीं हो, कोई डिसेबिलिटी नहीं हो। ठीक है, मेंटली वो हेल्दी रहे, या फिर उनका जो सोशल वेलबींग है, मतलब सोशली भी वो इंटरेक्टिव रहे, बच्चों के साथ खेलें, वो जहां भी खेले उनको एक सेफ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए खेलने के लिए। ये सारी चीजें उनको समझाना। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। अब ये किस चीज पे फोकस करता है? इट फोकसेस मोर ऑन प्रिवेंशन rather देन ट्रीटमेंट। ठीक है, क्योंकि आपको नाम से पता लग रहा है प्रिवेंटिव है। ठीक है, तो प्रिवेंशन का क्या मतलब है? ये प्रिवेंशन मतलब कोई भी इलनेस है उससे बचाव कैसे करना है, उस पे ज्यादा फोकस करता है। इसमें हम ट्रीटमेंट्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है एम, कि प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स के एम्स क्या क्या है, मतलब इसका गोल क्या है, ये क्या अचीव करना चाहते हैं। तो एक तो ये डिजीज को प्रिवेंट करना चाहते हैं, डिजीजेस। ठीक है, यहाँ पे डिजीजेस होगा, तो प्रिवेंट डिजीजेस, प्रमोट नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। नेक्स्ट आता है अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, अर्ली डिटेक्शन होगा तभी आप किसी भी बड़े प्रॉब्लम से बच्चे को प्रिवेंट कर सकते हो, बचा सकते हो। ठीक है, अब ये कैसे? सपोज अगर बच्चे का हाइट वेट और सपोज आप एनीमिया के भी साइंस, क्योंकि बच्चों में एनीमिया होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो एनीमिया के साइंस भी आप देखते हो, इन्फेक्शन के साइंस देखते हो। ठीक है, तो अगर रेगुलर चेकअप होते रहेगा तो हाइट वेट से भी पता लगता है कि बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है। तो बच्चे की अगर ग्रोथ अच्छे से होगी तो ये दोनों ही टाइम टू टाइम बढ़ता रहेगा। ओके, मतलब हाइट और वेट दोनों अच्छे से चलेगा। ठीक है, बीएमआई जो होता है हमारा, बीएमआई मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर बच्चे को कोई इलनेस है, कोई भी डिजीज है, कुछ भी है, तो वेट वगैरह में आप थोड़ा ऑल्टर देख सकते हो, है ना, या तो बहुत बढ़ सकता है या तो बहुत कम हो सकता है। तो अर्ली डिटेक्शन हम ऐसे कर सकते हैं कि बच्चे का रेगुलर चेकअप कराते रहें। उससे क्या होगा, अगर बच्चों को कोई भी डिजीजेस होने वाले हैं उससे हमें पहले ही पता लग जाता है। ठीक है, पहले पता लग गया तो हम उसे अच्छे से ट्रीट भी कर सकते हैं, या बच्चे के पास काफी ज्यादा टाइम रह जाता है और वो अच्छे से ट्रीटमेंट उसे मिल पाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रिड्यूस चाइल्ड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। ठीक है, तो इस ये करने का फोकस ही ये है कि हमें मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट, मतलब बीमार वाला जो रेट होता है और डेथ रेट जो होता है, ये दोनों ही हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है, बढ़ाना नहीं है। मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी, ये दोनों ही रेट हमें कम करना है। मॉर्बिडिटी है, ये दोनों वर्ड सेम है। ठीक है, बहुत ही सेम होते हैं। तो इसको याद कैसे करना है? मैं पर्सनली इसे ऐसे याद रखती हूँ, यहाँ पे है बीमार, ठीक है, BI, तो मुझे मॉर्बिडिटी याद रहता है कि मॉर्बिडिटी मतलब बीमारी। ठीक है, और मॉर्टेलिटी, मॉर्टल होता है जो जिसकी डेथ हो सकती है, इमॉर्टल होता है जिसकी डेथ नहीं हो सकती। तो मॉर्टल वर्ड जो है, मॉर्टल वर्ड से मुझे याद है डेथ रेट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं हम एंश्योर हेल्दी अडल्टहुड। अब देखो, बच्चे अगर हैं उनका ध्यान हम रखेंगे
बर्थ से लेके एडोलेसेंस तक उन्हें डिजीज फ्री रखेंगे, इलनेस फ्री रखेंगे, उनको हेल्थ एजुकेशन प्रॉपरली देंगे, उन्हें बताएंगे कि गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स क्या है, अपने आप को आप इन्फेक्शन से कैसे बचा सकते हो। अगर ये सारी नॉलेज एक छोटे से बच्चे को दी जाए या फिर जब वो ग्रो कर रहे हैं तब उन्हें दी जाए, तो वो एक रूटीन बन जाता है और वो थ्रू आउट आपके जिंदगी में रहेगा। उसका क्या मतलब है कि एडल्टहुड जो होगा वो क्या हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। सपोज किसी को खेलने की आदत है, ठीक है, कोई भी स्पोर्ट्स है, बचपन से ही अगर एक किसी का टाइम फिक्स है कि उसका रूटीन में है कि उसको खेलना ही खेलना है, तो वो कहीं भी रहेंगे वो खेलेंगे, ठीक है, वो उतना टाइम एक निकाल लेते हैं। एक रूटीन सेट करना है, हेल्दी हैबिट्स जो भी डालने हैं वो इस एज में ही, ये जो है ना बर्थ से लेके एडोलेसेंस, इस एज में ही बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, अभी तक तो हमने ये बात कर ली कि प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स में क्या क्या हो रहा है, उसके एम्स क्या है, पर लेवल कितने हैं। तो जब भी हम प्रिवेंशन पढ़ते हैं हमें ये टिप्स पे होता है ना, कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो यहाँ भी 3 लेवल के हमारे पास प्रिवेंशन हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है, इम्यूनाइजेशन जो हम देते हैं, जो हम वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीनाइजेशन होता है, वो क्या है, वो प्राइमरी प्रिवेंशन है। ओके, ब्रेस्ट फीडिंग में जो मदर कराती हैं उससे क्या हो रहा है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो बच्चों के बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या करते हैं, वो इन्फेक्शन वगैरह से फाइट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, एक तरीके का प्राइमरी प्रिवेंशन हुआ। न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, या सेफ एनवायरमेंट बच्चे को देते हैं, ये सारी चीजें क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन। ये तो मस्ट है, ये होना ही चाहिए, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके, ये मस्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेकेंडरी प्रिवेंशन में। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस होती है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि अगर डायग्नोसिस आप पहले कर लोगे तो बीमारियों को ट्रीट करना बहुत ही इजी हो जाता है। नेक्स्ट आता है स्क्रीनिंग। ठीक है, स्क्रीनिंग हमें करनी है, जैसे कोई एनीमिया जैसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, विजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देखने में या सुनने में बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो ये हमें मेक श्योर करना है। उसके अलावा ग्रोथ मॉनिटरिंग, बच्चे का ग्रोथ हम मॉनिटर करते रहेंगे, हाइट वेट वगैरह प्रॉपरली चेक करते रहेंगे, तो उससे पता लगता रहेगा कि बच्चा हेल्दी है या नहीं है। ओके, लास्ट आ जाते हैं हम टर्शियरी प्रिवेंशन पे। यहाँ क्या है, फर्स्ट आता है डिसेबिलिटी लिमिटेशंस। अब डिसेबिलिटी लिमिटेशंस क्या होते हैं, सपोज कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम अगर अभी कंट्रोल नहीं हुई तो बाद में जाके इतनी सीवियर हो जाएगी कि पर्सन जो है वो डिसेबल हो सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं डिसेबिलिटी लिमिटेशंस। अभी आपके सामने डेफिनेशन आ रही है तो आप डेफिनेशन एक बार पढ़ सकते हैं। तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन है। दूसरा है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन एज इन जो भी इनका पहला शेप जो था, जब वो अच्छे थे, जब वो हेल्दी थे, उसी शेप में उनको वापस भेजना, मेंटली भी फिजिकली भी, दैट इज रिहेबिलिटेशन। अगर फिजिकली पॉसिबल नहीं भी है तो एटलीस्ट मेंटली, मतलब उन्हें अपना लाइफ अच्छे से स्पेंड कर पाए, उस कंडीशन में हमें उन्हें वापस भेजना होता है। एंड लास्ट है स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन एज इन जो थेरेपीज वगैरह हम देते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हैं या फिर कोई भी सुपर स्पेशलिटी वाले जो बच्चे होते हैं, उनके लिए जो एजुकेशन कराई जाती है, दैट इज स्पेशल एजुकेशन। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट लेवल ऑफ प्रिवेंशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।